नमस्कार। मैं विकास कुमार उपाध्याय हिंदी भाषा एवं साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब हल करेंगे। आज हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? विकल्प ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अवहट्ट, डी संधा। विकल्प डी सही है। संधा या संध्या भाषा सिद्धों की भाषा थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास, रैदास। रामानंद के शिष्य परंपरा में 12 शिष्यों में मलूकदास का नाम नहीं है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद, कृष्णदास पैहारी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी। अगला प्रश्न, अलवर वैष्णवों की संख्या है? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। अलवर वैष्णवों की संख्या 12 है। विकल्प डी सही है। नाभादास द्वारा रचित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है? ए छत्तीसगढ़ी में, बी अवधी में, सी ब्रजभाषा में, डी मालवी में। नाभादास द्वारा रचित अष्टायाम ब्रजभाषा में लिखी गई है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ए छायावाद को, बी रीतिकाल को, सी भक्तिकाल को, डी आदिकाल को। विकल्प सी सही है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला प्रश्न, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। संत नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्टाद्वैतवाद, डी द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? पूर्व में यह प्रश्न आ चुका है। यह संधा भाषा। अगला प्रश्न, सिद्धों में शून्य का पूरक तत्व है? वज्र, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। वज्र। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। उपरोक्त ए, बी और सी तीनों विकल्प सिद्ध साहित्य के संबंध में बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। अगला, नाथों की संख्या मानी जाती है? 86, बी 11, सी 84, डी 9। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। विकल्प डी सही है। इस प्रकार से आज ये हमारे प्रश्न रहे हिंदी साहित्य के भक्ति काल से। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ें और इन प्रश्नों से संबंधित
तथ्य को, जिस भी आप रेफरेंस बुक को पढ़ रहे हैं उन तथ्यों को ज़रूर देखें। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।